अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अहलुल कुरान, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमेशा हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरानी अलामत का फ़हम लेक्चर नंबर 39 करने जा रहे हैं हम, जिसमें आज हम जो अलामत सीखेंगे वो हैं अम, औ, इम्मा, अम्मा। ये 4 अलामत है जिनका इस्तेमाल हम सीखेंगे क्योंकि ये कुरान पाक में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली अलामत अम। ये अलामत अगर जुमले के शुरू में हो तो तर्जमा क्या किया जाता है, यानी ये अलामत अगर जुमले के शुरू में आए तो इसमें ट्रांसलेशन क्या, और अगर दरमियान में आए तो इसकी ट्रांसलेशन या होगी। एक ही अलामत है, दो माना दे रही है। अगर आयत के शुरू में इस्तेमाल हो जाए तो अपना माना क्या, और अगर आयत के दरमियान में इस्तेमाल हो तो अपना माना या का देगी। जैसे अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ख्वाह आप उन्हें डराएं या आप उन्हें ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो दरमियान में इस्तेमाल हुई है इसलिए अपना माना या का देगी। यहाँ पर देखें, अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, अम लहुम, अम क्या, लहुम उनके लिए है, इलाहुन कोई माबूद, गैरुल्लाह अल्लाह के सिवा। तो अम ऐसी अलामत है जो अपने दो माना देती है, आयत के शुरू में अम और आयत के दरमियान में या। यहाँ पर देखें, यही बात कि अगर एक ही जुमले में अम 2 मरतबा आ जाए, यानी एक दफ़ा उस आयत के शुरू में आ जाए और दूसरी दफ़ा दरमियान में आ जाए, तो पहली बार जो है वो यानी शुरू में अपना तर्जमा क्या का देगा, और जब दरमियान में अम इस्तेमाल होगा तो अपना तर्जमा या का देगा। और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इनको करने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि अम अपने दो माना देता है, शुरू में क्या और दरमियान में या। आज की दूसरी अलामत सीखते हैं औ। ये अलामत दो चीज़ों या दो कामों में किसी एक को इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा या किया जाता है, यानी या आप इस तरह से कर लें या इस तरह से। दो काम होंगे, दो चीज़ें होंगी, उनमें से आपको इख्तियार दिया जाएगा कि आप कौन सी इख्तियार करना चाहते हैं। ये औ की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से जो आज की तीसरी अलामत है वो है इम्मा। इम्मा भी दो कामों के दरमियान इख्तियार देने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी औ और इम्मा जो हैं ये दोनों दो कामों में इख्तियार देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसका तर्जुमा भी ख्वा या किया जाता है। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूर, ख्वा शुक्र करने वाला हो और ख्वा नशुक्रा, यानी दोनों में से एक को इख्तियार करने के लिए आपको कहा जाता है कि दो कामों के दरमियान में आप कौन सा इख्तियार करना चाहते हैं, ये या ये। तो औ और इम्मा दोनों एक माना में ही इस्तेमाल होते हैं और दो कामों के दरमियान इख्तियार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इनको अच्छे से समझें ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में कोई भी मुश्किल ना आए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी इम्मा इन और माँ का मजमुआ भी होता है, और उस सूरत में ये जो माँ होता है ये ज़ायदा होता है, यानी इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, बस इन का तर्जुमा अगर ही किया जाएगा। लेकिन लिखा इम्मा होता है जो इन और माँ का मजमुआ होता है, इसमें माँ ज़ायदा होता है, इसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ इन का माना अगर करेंगे। जैसे कि व इम्मा युनसियन्नक शैतान, और अगर भुला दे तुझे शैतान। ठीक है ना, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान इख्तियार करने के लिए नहीं इम्मा का इस्तेमाल हुआ, बल्कि यहाँ पर इम्मा अपना माना अगर ही देगा। तो इन आयात में कहीं भी इम्मा अपना या ख्वा के माना में एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि जहाँ पर इम्मा अपना माना अगर देगा तो आप वहाँ अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन ठीक से नहीं होगी और आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इम्मा अपना माना ख्वा या नहीं दे रहा, बल्कि इम्मा अपना माना अगर का दे रहा है। ये प्यारे साथियों, आज की आखिरी अलामत सीखते हैं अम्मा। ये अलामत का तर्जुमा लेकिन, मगर, वो और रहा वो किया जाता है। कुरान पाक में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है। ये देखें, यहाँ पर इसकी 3 एग्जाम्पल्स यानी 3 आयात में ये इस्तेमाल हुआ है, और तीनों में ये अपना माना एक में लेकिन दे रहा है, एक में मगर वो और एक में रहा वो। ये एग्जाम्पल्स आप इसकी अच्छे से पढ़ लें, इसको अच्छे से याद कर लें, ताकि कुरान पाक में इनमें से कोई भी आयत आए तो आपको समझ आ जाए यहाँ पर अम्मा अपना माना लेकिन का दे रहा है, यहाँ पर मगर वो, यहाँ पर रहा वो। बाकी माशाअल्लाह आप इसको जब याद कर लेंगे तो कुरान पाक में कहीं भी आए आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी, इसकी ट्रांसलेशन में मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ अता फरमाए। इसी मोहब्बत और इस्तकामत के साथ कुरान पाक को सीखते रहें। आमीन बारक।